book according to John, Jesus shares the divine name. ये यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के डिवाइन नाम जो खुदा के नाम है वो लिए गए हैं, जिसमें से एक आई एम था कि मैं हूं, यावे, translated as I am who I am. Jesus used I am statement to reveal his divine nature throughout the Gospel of John. पूरी यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कई बार I am का लफ्ज यूज किया है. सो पहली बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह डिवाइन नाम जो खुदाई नाम है वो यीशु मसीह का, इसलिए यीशु मसीह को हम खुदा कहते हैं. यूहन्ना 6 बाब उसकी 16 से 20 वर्ष में लिखा है, फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम में चले जाते थे. उस वक्त अंधेरा हो गया. पहले शाम, फिर क्या हो गया, उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था. और आंधी के सबब से एक और मुसीबत थी. आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी. बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए, खेते खेते मीन चप्पू को चलाते चलाते, खेते खेते मीन चप्पू चलाते चलाते, जब वो 3 से 4 मील तक चले गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए. मगर उसने उनसे कहा, यीशु ने क्या कहा, मैं हूं, डरो मत. Now he says to them, I am he, do not afraid. मैं हूं. अंजील जो है यूहन्ना की, इसमें पहली बात हम देखेंगे कि डिवाइन नाम जो यीशु मसीह के हैं वो जिक्र हुए हैं. और यूहन्ना 13 बाब 19 आयत में लिखा है, अब मैं उसके होने से पहले क्या होना था, क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह का कुर्बान होना, तुमको जताए देता हूं ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं. यहां पर जो लफ्ज मैं वही हूं हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है कि आई एम हु आई एम. सो दूसरा हवाला, बहुत से हवाला जात हैं, आई जस्ट टुक 3 सब हवाला जात में से, चैप्टर्स में से सिर्फ 3 लिए गए हैं. सो मैं हूं, मैं वही हूं, आई एम हु आई एम. तीसरा देखते हैं यूहन्ना 20 बाब की 27 और 28 में आयत में, फिर उसने तूमा से कहा, 8 रोज के बाद फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पांव पास लाकर मेरी पसली में डाल. ऐ बेइत्काद, और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख. तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा. तूमा ने क्या कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड. लेकिन हिब्रू में लफ्ज क्या लिखा है, माय एलोहीम. पहला वाला माय लॉर्ड का है माय एलोहीम, मीन मेरे तख्लीक करने वाले. दूसरा है माय लॉर्ड, माय लॉर्ड. दूसरे वाला है माय एडोनाई, मेरे हुक्मरान करने वाले, कंट्रोल दुनिया को करने वाले. ये 2 लफ्ज जो हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, हिब्रू में ये खुदा को वो नाम दिया गया है जो डिवाइन नाम खुदा का लिया जाता है. इसलिए ये जब हम तीनों हवाला जात पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को ये हवाला जात खुदा साबित करते हैं, इसलिए हम यीशु को खुदा कहते हैं. पहली बात में हमने देखा कि जब शाम हो जाती है तो शागिर्द कश्ती में बैठकर कफरनहूम में जाना चाहते हैं, लेकिन लिखा है ये 3 से 4 माइल्स तक चप्पू चलाते चलाते पहुंच गए हैं. अब यीशु मसीह ये किनारे पर नहीं चला, यीशु मसीह 3 से 4 माइल तक पानी के ऊपर चलता जा रहा है. कोई इंसान जो रियल इंसान है चल कर दिखाए कि पानी के ऊपर कैसे चलना है.
पतरस ने कोशिश की है कि मैं पानी पर चलूंगा, उधर ही डूबने लगा। क्योंकि यीशु मसीह खुदा है इसलिए पानियों पर चलना उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन उसमें एक और था, अंधेरा हो गया है, ये शाम का वक्त है और लिखा है आंधी चल रही है समुद्र के ऊपर, मौजें उठ रही हैं। और क्या लिखा है, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पास आए हैं तो क्या लिखा है, मगर उसने उनसे कहा मैं हूं, डरो मत, आई एम हु आई एम, मैं खुदा हूं, अगर मैं आ गया हूं तो आप डूब नहीं सकते। और इसी तरह दूसरे हवाले में जब हम देखते हैं, और उसके होने से पहले, क्रूसिफिक्शन होने से पहले लिखा है ताकि वो नविश्ता पूरा हो। नविश्ता क्या था कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात मारी, उसने मुझ पर लात उठाई, उसने जो मेरी रोटी खाता है। ये इशारा मेरे अजीजो यहूदा अस्करियोती के साथ है। कई बार हम कितने साल से अच्छे लोगों से कंपनी करते हैं, उनसे बैठते हैं, उनके साथ उठते हैं, उनकी तालीम, उनकी बातें, उनका उठना बैठना देखते हैं, लेकिन फिर भी हम वही रहते हैं जो है। उसकी रीजन क्या है, यही यीशु मसीह ने कहा है, उसने जिसने मुझ पर लात उठाई है, ये नविश्ता इसलिए पूरा हुआ। क्रूसिफिक्शन के बाद तुम जानोगे कि मैं वही हूं, आई एम हु आई एम। और यही बात 8 रोज के बाद जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठे हैं तो शागिर्दों को मिले हैं। शागिर्द यहूदियों के डर से कमरे के अंदर बंद हैं, डरे हुए हैं कि यहूदी आकर हमें पकड़कर संसार ना करें, कत्ल ना करें। और लिखा क्या है, यीशु मसीह जिंदा होकर दीवारों में से बंद कमरे में जा खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं, मैंने तुमसे कहा था मैं जिंदा हूं और अबलाबाद जिंदा रहूंगा, अबलाबाद जिंदा रहूंगा। लेकिन क्या हुआ है, शागिर्दों ने जब ये बातें बताई हैं दूसरे साथियों को, लेकिन उस वक्त शागिर्दों के साथ तूमा नहीं है। तूमा जो है ये उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं, इसलिए यीशु को 8 रोज के बाद फिर, क्योंकि तूमा कहता है नहीं, मैं नहीं मान सकता कि यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, कब्र का सीना फट गया है, यीशु मसीह जी उठे हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन मेरे अजीजों क्या हुआ, 8 रोज के बाद यीशु मसीह फिर शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए हैं और तूमा से क्या कहा कि अपनी उंगली, उसने ये लफ्ज बोले थे शागिर्दों से, तूमा ने ये लफ्ज बोले थे कि जब तक मैं उंगली उसके हाथों में ना डालूं, जब तक मैं अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, मैं यकीन नहीं करता कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा ला अपनी उंगली इन सराखों में डाल और ला अपना हाथ इस पसली में डाल। जब उसने किया तो फिर क्या कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद, माय एलोहीम, माय अडोनाई, माय एलोहीम, माय अडोनाई, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। एलोहीम, एलोहीम खालिक, तू मालिक है, तू कंट्रोल करता है। इसलिए ये यीशु मसीह को खुदा हम कहते हैं कि उसमें वो सारी खूबियां पाई जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह कामल खुदा, कामल इंसान थे, वो इंसान के रूप में उतरा है, कामल खुदा थे। इसलिए तीनों हवाला जात हमें ये प्रूव करते हैं यीशु मसीह की डिविनिटी को कि यीशु मसीह खुदा है। इसलिए मेरे अजीजों, चाहे एलोहीम कहें, चाहे अल शदाई कहें, चाहे अडोनाई कहें, चाहे यहोवा याराई कहें, चाहे यहोवा राफा कहें, निसी कहें या शलूम, इसलिए ये नाम यीशु मसीह ने अपना इंट्रोड्यूस किया, आई एम। क्योंकि खरूज की किताब में जब हम देखते हैं तो जब मूसा को कहा गया कि इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल, तो उसने यही क्वेश्चन किया था, जब मैं जाऊं तो उनसे पूछूं किसने मुझे भेजा है। तो क्या खुदा ने कहा था उनको कहना, आई एम ने तुझे भेजा है। क्योंकि आई एम में सारी कैटेगरीज, जितने नाम हैं खुदा के, वो सारे आई एम के अंदर मेरे अजीजों छुपे हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह को आई एम, इस डिवाइन
नेम दिया गया है, जो यूहन्ना की इंजील है यीशु मसीह को खुदा साबित करती है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह को डिवाइन नेम दिया गया है।